क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं, वैसा क्यों करते हैं? ये एक ऐसा विषय है जो बहुतों को आकर्षित करता है। आखिरकार हमारे दिमाग का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे चीजें करते हैं और कैसे इंसान हैं। मानव व्यवहार, मस्तिष्क की क्रियाएं और मानसिक प्रक्रियाएं काफी गहराई से अध्ययन की गई हैं। हालांकि अब भी कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं, लेकिन जब हम व्यवहार और मन की बुनियादी बातों को समझते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। इस वीडियो में हमने मानव व्यवहार से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें इकट्ठा की हैं, जो ये समझने में मदद करेंगी कि हम कुछ खास तरीकों से क्यों सोचते, महसूस करते और व्यवहार करते हैं। तो आइए शुरू करें। एक शुरुआती वयस्कता में जो होता है, वो लंबे समय तक याद रहता है। इसे रिमिनिसेंस बम्प कहा जाता है। किशोरावस्था और शुरुआती वयस्कता के अनुभव भावनात्मक रूप से तीव्र होते हैं, जैसे स्नातक होना, शादी, बच्चे का जन्म। इसलिए ये यादें लंबे समय तक बनी रहती हैं और हमारी पहचान में गहराई से जुड़ी होती हैं। अपनी समस्याओं को तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने से समाधान बेहतर मिलते हैं। इसे सोलोमन का विरोधाभास कहा जाता है। हम दूसरों की समस्याओं को ज्यादा तार्किक रूप से हल करते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं में उलझ जाते हैं। खुद से दूरी बनाकर देखने की आदत इस अंतर को मिटा सकती है। सबसे कम काबिल लोग ही अपनी अक्षमता से सबसे कम वाकिफ होते हैं। इसे डनिंग-क्रूगर प्रभाव कहते हैं। जिनकी क्षमताएं कम होती हैं, वे अक्सर खुद को ज्यादा समझदार समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सीमाओं का पता नहीं होता। आक्रामक लोग आमतौर पर आक्रामक कुत्ते पालते हैं, जैसे पिटबुल या रॉटवीलर। ये चयन उनकी आंतरिक मानसिकता और पर्यावरणीय तनाव को दर्शा सकता है, जैसे अकेलापन, सुरक्षा की चिंता या उच्च अपराध वाला इलाका। ख्यालों में खोए रहने वाले लोग ज्यादा रचनात्मक होते हैं। डे ड्रीमर्स अक्सर अधिक आईक्यू और रचनात्मकता वाले होते हैं। उनके दिमाग ज्यादा कुशल होते हैं, जिससे वे जरूरी क्षणों में फोकस कर सकते हैं और बाकी समय में विचारों में खो जाते हैं। अस्वीकृति वास्तव में दर्द देती है। जब हमें कोई नकारता है, तो हमारे दिमाग वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो शारीरिक दर्द के समय होते हैं। इसलिए भावनात्मक ठुकराव इतना तकलीफदेह लगता है। 7. दूसरी भाषा में बात करने से निर्णय ज्यादा तर्क संगत होते हैं। दूसरी भाषा बोलते समय हम अपनी भावनाओं और सहज ज्ञान को दबा देते हैं, जिससे फैसले ज्यादा सोच समझ कर लिए जाते हैं। 8. हम दूसरों के व्यवहार को उनके स्वभाव से जोड़ते हैं, लेकिन खुद को परिस्थिति से। इसे मूल गुण अभिप्रेरणा त्रुटि कहते हैं। जब कोई हमें काट कर निकलता है, हम उन्हें बुरा मानते हैं, लेकिन जब हम खुद ऐसा करते हैं, तो बहाना बना लेते हैं कि हमें जल्दी थी। 9. हमें लगता है कि दूसरों पर विज्ञापन का असर ज्यादा होता है, हम पर नहीं। इसे थर्ड पर्सन इफेक्ट कहते हैं। हम सोचते हैं कि विज्ञापन दूसरों को प्रभावित करता है, लेकिन हमें नहीं, जबकि असल में हमें भी यह अनजाने में प्रभावित करता है। 10. डोपामाइन आपको जानकारी की तलाश में व्यसनी बना देता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना इस कारण होता है कि डोपामाइन आपकी जिज्ञासा को बढ़ाता है। यह आपको लगातार कुछ नया जानने की इच्छा देता है, जिससे आप रुके बिना स्क्रॉल करते जाते हैं। 11. दूसरों की मदद करना आपको लंबा जीवन दे सकता है। स्वेच्छा से सेवा करना खुशी, स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाता है। यह अकेलापन घटाता है और जीवन में उद्देश्य का भाव बढ़ाता है, जिससे जीवन लंबा हो सकता है। ये सभी तथ्य ये दिखाते हैं कि इंसानी सोच और व्यवहार कितना जटिल और रोचक है। हालांकि ये शोध छोटे समूहों पर आधारित होते हैं, फिर भी ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और मनोविज्ञान की अद्भुत दुनिया में झांकने का मौका देते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।